अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं आपका दोस्त मलिक मुदरीस। तो आज मैं आपके लिए एक एग्जांपल लेके आया हूं पाइथन के अंदर जिसके अंदर हम वर्क करेंगे। तो वो है एग्जांपल ये प्रिडिक्टिंग बाईसाइकिल ट्रैफिक। तो इसके ज़रिए तो अब हम ये एग्जांपल को हम करेंगे। तो मैं इसका ओवरव्यू दे दूं कि एग्जांपल है क्या और इसके अंदर हमने करना क्या है। तो इसका ओवरव्यू ये है कि हमारे पास एक यूएस के अंदर एक ब्रिज है। तो उस ब्रिज के ईस्ट से वेस्ट से कुछ बाईसाइकिल्स आ रही हैं। तो अब वो जो बाईसाइकिल्स हैं तो उन्होंने गुजरना है, तो हम ये देखेंगे कि वक्त के हिसाब से और दिन के हिसाब से और महीने के हिसाब से उस ब्रिज के ऊपर से कितनी बाईसाइकिल्स गुजर रही हैं, और कोई वेदर के हिसाब से या कुछ टेम्परेचर के हिसाब से तो उनके अंदर क्या फ़र्क पड़ता है। तो ये सब हम इस एग्जांपल के अंदर देखेंगे। तो इसके अंदर हम कुछ जो फंक्शंस हैं पाइथन के बेसिक फंक्शन वो भी इस्तेमाल करेंगे, कुछ न्यू फंक्शंस हैं हम वो भी इस्तेमाल करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं इसको। तो सबसे पहले हमारा जो है तो सबसे पहले हमारा जो ये हमने सबसे पहले इंपोर्ट मारना था पीडी करना है। उसके अलावा हमारे पास दो एक्सेल के अंदर सीएसवी फाइल्स हैं। तो वो हमने फाइल सबसे पहले मैं उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से आपने उसको डाउनलोड कर लेना है। तो वहां से डाउनलोड करने के बाद तो फिर आपने वो जो फाइल्स होंगी उनको उसी फोल्डर के अंदर रख लेना है जिस फोल्डर के अंदर आप जुपिटर नोटबुक को ओपन करते हैं। तो अब आपको नहीं पता कि आप किस फोल्डर में ओपन करते हो, आपको नहीं पता तो फिर आप किसी भी फोल्डर में उसको ओपन कर लें। किसी भी फोल्डर में ओपन करने के बाद अगर आपने किसी भी फोल्डर में ओपन कर लिया और फोल्डर में ओपन करने के बाद जैसे देखिए आपने किसी भी फोल्डर में रख लिया, तो आप सिर्फ ये शिफ्ट और राइट जो है ये शिफ्ट और राइट बटन आप प्रेस करेंगे, और शिफ्ट और राइट बटन जैसे आप प्रेस करेंगे तो फिर वो आपके पास कॉपी एज पाथ आएगा। तो ये मैं देखता हूँ, आपको मैं दिखाता हूँ। शिफ्ट और राइट पर जैसे मैंने प्रेस किया तो यहाँ पे कॉपी एज पाथ आ गया। तो यहाँ से हमने इसको कॉपी कर लेना है, और फिर कॉपी करने के बाद हमने यहाँ पे आके जहाँ पे हमने उसका जो नाम है वहाँ पे हमने लिखा है तो वहीं पे आपने वो कॉपी बात करके यहीं पे आके पेस्ट कर देना है। तो उसके बाद इंडेक्स कॉलम हमने डेट को लिया है। इंडेक्स कॉलम जो हमारे पास है वो है डेट है, और उसके बाद पास ये डेट्स जो है वो है ट्रू, और उसके बाद वेदर है। वेदर जो है वेदर के अंदर भी सेम वही चीज़ है। ये हमने हमारे पास ये दो सीएसवी फाइल्स हैं, तो इसको हमने पाइथन के अंदर उसको ओपन करना है। तो इस pd.read CSV की मदद से हम उसको वो करेंगे, क्या उसके अंदर हम उसको ओपन करेंगे। तो मैं आपको यहाँ से पेस्ट करके मैं दिखाता हूँ आपको। तो यहाँ से मैं इसको पेस्ट कर लूँगा, और शिफ्ट इंटर जैसे मैं प्रेस करूँगा तो हमारे पास ये जो वैल्यूज़ हैं ये असाइन होना शुरू हो जाएंगी। तो ये कुछ वक्त लगेगा क्योंकि हमारे पास डाटा जो है वो बड़ा सारा है, उसके अंदर बहुत सारी कॉलम्स हैं, उसके अंदर रोज हैं जिसको हमने उसको देखना है। तो फिर हम उसके आगे ये वैल्यू असाइन हो गई है, तो इसके अंदर हम काउंट्स की वैल्यू देखना चाहते हैं। तो काउंट्स की वैल्यू हम देखेंगे, तो ये काउंट्स की वैल्यू अब आ जाएंगी। तो ये देखिएगा आप काउंट्स की वैल्यू आएंगी, तो ये हमारे पास काउंट्स की वैल्यू आ गई। तो ये थोड़ी सी ज़्यादा है, रोज़ भी बहुत सारे, कॉलम सिर्फ दो हैं। तो अगर हम इसको सिर्फ पहले 5 रोज जो हम देखना चाहते हैं तो काउंट्स डॉट हेड लिख के हम उसकी पहले सिर्फ जो 5 वैल्यूज है सिर्फ हम वो देख लेंगे कि उसके अंदर वो कहना क्या चाहता है। तो उसके अंदर ये कहना चाहता है कि हमारे पास जो वैल्यूज़ हैं वो टाइम के हिसाब से, ये देखिएगा 3 तारीख और इतना टाइम, 3 तारीख 1 बजे, 3 तारीख 2 बजे, 3 बजे, 4 बजे। तो ये एक ही दिन का है, मतलब एक ही दिन में ईस्ट से जो बाईसाइकिल आ रही है, वेस्ट से जो बाईसाइकिल आ रही है, ये उनका इसने डाटा लिया हुआ है। तो हम ये चाहते हैं कि ये पूरे दिन का ले, मतलब हम डिफरेंट टाइम का नहीं देखना चाहते, हम इसको कम करना चाहते हैं। रोज़ को बहुत सारी रोज़ हैं। तो उसके बाद हम नीचे वाला जो ये है, ये हमारे पास ये जो
फंक्शन हम इसको इस्तेमाल करेंगे डेली, ये हम इसको यहाँ से कॉपी करेंगे। तो सबसे पहले मैं कुछ समझा देता हूँ ये है क्या। तो ये सबसे पहले हमने वैल्यू साइन किया, आप साइन के बगैर एक दफ़ा उसको लिख के चेक भी कर लिया करें कि ये है क्या। तो यहाँ से ये डेली इज इक्वल टू काउंट्स डॉट डिसैम्पल, ये डिसैम्पल मैं आपको बता दूँ ये पाइथन के अंदर एक फंक्शन है, ये टाइम सीरीज डाटा के अंदर इस्तेमाल होता है। तो इससे होगा क्या, इससे ये होगा कि एक दिन में मुख्तलिफ टाइम्स है, 3 बजे 4 बजे 5 बजे, तो पूरे दिन के जितने भी टाइम्स बनते हैं, जितने भी उनकी रोज हैं, वो उन सब रोज को सम करेगा और एक रो में उसको लिख देगा। तो यहाँ से हम इसको कॉपी करते हैं और फिर आगे जाके पेस्ट करते हैं इसको। तो जैसे हमने इसको पेस्ट किया तो ये अब इसको एरर देगा। एरर इस वजह से दे रहा है क्योंकि ये जो बुक है ये हमारी थोड़ी सी पुरानी है और हमारे पास जो है ये एनाकोंडा ये थोड़ा सा न्यू है, तो इस वजह से दे रहा है। तो मैं आपको बताता हूँ कि ये क्या कहना कैसे है। तो ये जो डी है इसके आगे एक ब्रैकेट डाल देना है और डॉट सम हमने यूज़ करना है। तो इसकी मदद से ये हमारे पास वैल्यूज इसकी आ जाएगी। तो जैसे ही हम इसकी वैल्यूज देंगे डेली, तो ये हमारे पास वैल्यूज आ गई, देखिए। तो ये हमारे पास कुछ ये वैल्यूज हमारे पास आ गई हैं। तो ये देखिएगा 3 तारीख को ऊपर जितनी भी 3 तारीख के अंदर जितनी भी 25 एक तकरीबन रोज थी, तो उसने सबको सम करके आगे उसकी एक ही रो में उसकी वैल्यूज दे दी है। तो 1761 ये उसकी वैल्यू, 1760 ये दूसरी वेस्ट की तरफ से है। तो ये हमारे पास ये वैल्यूज आ गई। तो अब हम एक नया कॉलम इस डाटा के अंदर ऐड करना चाहते हैं टोटल के नाम से। मतलब ये कि एक दिन में वेस्ट और ईस्ट से डिफरेंट बाईसाइकिल आ रही है, तो वो टोटल कितने, तो वो हम सबसे पहले करेंगे। तो यहां से इसको कॉपी करेंगे, कॉपी करने के बाद हम यहां पे इसको पेस्ट करेंगे। तो ये देखिएगा हम जैसे इसको डेली, तो ये देखिए हमारे पास जो तीन तारीख को जो ईस्ट की तरफ से वेस्ट की तरफ से जो आ रही है, तो टोटल उसने वैल्यूज जो थी उनको टोटल करके उसने वैल्यूज को दे दी। हमने एक नया कॉलम जनरेट किया उसी के अंदर। तो उसके अंदर जनरेट करने का यही तरीका होता है कि आप वो जो हम आपके पास जो डाटा सेट है वो उसको उसी को सबसे पहले लिखें, उसके बाद ब्रैकेट के अंदर कॉमर्स के अंदर आप उसके जो नया कॉलम जनरेट करना चाहते हैं तो वो उसका नेम लिखें। उसके बाद ये डेली डॉट सम, डेली मतलब ये कि ये डेली जो हमारे पास डाटा सेट था ये वो डेली का, और उसके बाद जो डॉट सम, ये डॉट सम का हमने फंक्शन इस्तेमाल किया है। और ये जो एक्सिस इज इक्वल टू 1 है, एक्सिस इज इक्वल टू 1 मतलब जब आप कॉलम्स के अंदर कुछ चीज को जमा करेंगे या कोई चीज ऐड करेंगे तो उसके अंदर एक्सिस इक्वल टू 1 होगा। अगर रोज के अंदर आपने जंपिंग करनी है, जैसे रो के कॉलम के अंदर आप जंपिंग कर रहे हैं या रो के अंदर जंपिंग कर रहे हैं, तो उसके अगर रो में करना है तो एक्सिस इक्वल टू 0 होगा, और अगर कॉलम में करें तो एक्सिस इक्वल टू 1 होगा। तो ये हमारे पास वैल्यूज आ गई कुछ। तो हम ये चाहते हैं कि हमारे पास ये ईस्ट और वेस्ट खत्म हो जाए, हमें सिर्फ टोटल से मतलब है कि एक दिन में कितनी बाईसाइकिल आ रही है। तो इसका आसान तरीका है कि हम यहाँ से डेली इक्वल टू डेली डबल ब्रैकेट लगा के टोटल जो है उसको हम लिख देंगे। तो इस तरह अदर कॉलम जो है वो रिमूव हो जाएंगे। तो हम करके देखते हैं इसको। तो हम यहाँ से कॉपी करेंगे और यहाँ पे इसको पेस्ट करेंगे। तो जैसे हम इसको लिखेंगे डेली, तो ये देखिए हमारे पास उसने वैल्यूज जो है वो आ गई हैं। तो इसके अंदर उसने सिर्फ एक ही कॉलम लिया, डेट को उसने इंडेक्स लिया, बाकी टोटल उसने लिया। तो इसके अंदर उसने सिर्फ एक ही वैल्यू ली, बाकी कॉलम जो है वो रिमूव कर दिए क्योंकि उनकी हमें ज़रूरत ही नहीं है। तो ये एग्जांपल थी, ये एग्जांपल का सिर्फ अभी थोड़ा सा पार्ट मैंने किया है। तो बाकी उसका पार्ट जो है मैं नेक्स्ट वीडियो में लेके आऊँगा। तो मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।